शाम से पहले आना। पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के सिलसिले का एक अहम वीडियो। आज इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे गए आपके सवाल। काफी सारी तारीफें, इससे लगता है कि आप कितनी दिलचस्पी से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। सैयद अली हमजा लाइव ऑडिशन के लिए कोई प्री रजिस्ट्रेशन होगी या वहीं जाकर रजिस्ट्रेशन होगी? आप प्री रजिस्ट्रेशन करा लें तो ज्यादा अच्छा है। मूसा खान भाई बुलाने के बगैर भी जा सकते हैं? हाँ भाई जा सकते हैं यार। तैयब फारूक भाई बिगिन ऐप पर कहे तो जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं बताया कि सब वीडियो देखी जाएंगी और इनमें से सिलेक्शन कैसे होगा, और आगे बहुत सारी बातें इन्होंने पूछी हैं। भाई देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मेरी जो पास्ट की वीडियोस मैंने शेयर की हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। आप लोग वही रिपीट सवाल कर रहे हैं। हिस्ट्री अफेयर्स लिखते हैं सर सॉन्ग कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। आप सॉन्ग कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। पाकिस्तानी होना चाहिए, पंजाबी हो सकता है, सराइकी हो सकता है, सिंधी हो सकता है, बलोची हो सकता है, पश्तो हो सकता है, जो आपका दिल चाहे। सिकंदर सागर, लेकिन भाई आईडी कैसे बनाए? फिर वही सवाल। चांद साजिद, मी एंड माई सिस्टर ट्विंस एंड गो ऑडिशन टुगेदर, कैन वी सिंग टुगेदर? फिर दोबारा पूछती हैं, कैन वी सिंग इन 2% ग्रुप? हाँ, शायद ये एक यूनिक होगा उनके लिए, आप जाके ट्राई करें ज़रूर। रोमाना जबी, फवाद खान को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनमें एटीट्यूड बहुत है और इनकी पर्सनैलिटी बहुत नर्वस करेगी नए सिंगर को। भाई यही तो आपका असल इम्तिहान है कि आप इतने बड़े स्टार्स के सामने, इतने बड़े क्राउड के सामने किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर नर्वस होने लगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। फायजा साई कहती हैं, मेरी नेशनलिटी तो पाकिस्तानी है लेकिन मुझे गाना नहीं आता। अगर आपको गाना नहीं आता ना फायजा, तो मेरा मशवरा ये है कि आप गाने की कोशिश भी नहीं करें, बल्कि आप ऐसा करें, सितार प्ले करने की कोशिश करें, वो सीखें। वो थोड़ा आसान है निस्बत। आप घर बैठकर पाकिस्तान आइडल देखें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें इस तरह के इंटरेस्टिंग कमेंट्स करते रहें। जैसा कि कमेंट से वाज़ेह हो गया है कि ज़्यादातर लोग बिगिन ऐप के हवाले से सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हमारा ऑडिशन अपलोड नहीं हो रहा तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले कोशिश तो ये करें कि आप बिगिन ऐप पर जाकर अपना ऑडिशन अपलोड करें, ठीक है। अगर ऑडिशन अपलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जाएं और वॉक इन ऑडिशन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएं और किसी परेशानी से बचें। और अगर बिगिन ऐप के जरिए आपका ऑडिशन अपलोड नहीं हो रहा तो आप वॉक इन ऑडिशन पर लोकेशन पर जाएं, वहां जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और ऑडिशन का हिस्सा बन जाएं। जहां तक बात रही कि बिगिन ऐप पर सिलेक्शन किसकी हुई, कैसे पता चलेगा, क्या फ़ोन आएगा, तो सीधी सी बात है कि जिन लोगों ने बिगिन ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन कराई है उनमें से जो टॉप के लोग हैं, जो बहुत अच्छे सिंगर उस पर हैं, उनको भी और वॉक इन ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं पता कि किसी ने किसी की आवाज़ सिंग करके भेज दी हो, तो सब कुछ देखना पड़ता है। एआई का ज़माना है, कोई कुछ भी कर सकता है। अब कौन कितने पानी में है, जब ये वहाँ वॉक इन ऑडिशन पर पहुँचेगा तो ही पता चलेगा। और मैं एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि जिनको फ़ोन नहीं आया और उन्होंने बिगिन पर अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो वो रजिस्टर आईडी लेकर जाएं और वॉक इन ऑडिशन वाली जगह पर अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कराएं। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि एक रियलिटी शो को जब टीवी पर दिखाना होता है तो उसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है, उन सबका ख्याल रखना पड़ता है। अपनी सिंगिंग और प्रेजेंटेशन दोनों पर टीवी को जहन में रखते हुए भरपूर काम करें। अब बेशुमार लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, गुड लुकिंग भी होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, लेकिन कैमरा ऑन होते ही इनकी हवा निकल जाती है, पसीने छूट जाते हैं, बहुत से लोग हंसने लगते हैं और कुछ लोग जजेस और स्टूडियोज का इतना प्रेशर लेते हैं कि उनको जो कुछ आता है वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसे टैलेंट का क्या करें? ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया जाता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। अब आप क्रिकेटर की ही मिसाल ले लें, लोकल लेवल पे तो वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें नेशनल लेवल पर मौका दिया जाता है तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ही अरसे बाद टीम से बाहर। अब जैसा कि पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन चल रहे हैं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आपको बेशुमार बातें करते नजर आ रहे हैं, बेशुमार टिप्स देते नजर आ रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप आसानी ऑडिशन पास कर लेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये कर लें, हम जो बता रहे हैं ये कर लें तो आप वाकई में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। सीधी सी बात, इधर उधर की बातों पर कान धरना बंद करें, जो करना है उसे फोकस करें। सबके जहन में 10,000 सवाल आ रहे हैं कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अब एक इतना बड़ा न्यूज़ चैनल जो सबसे पहले की बात कर रहा है, लेकिन ऑडिशन वाले दिन वो एक सरसरी सा पैकेज चलाता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता।
मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि अभी आपको कोई भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और ये जो कुछ आपको पता चल रहा है ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से है, जो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है। सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। अभी सिर्फ इनिशियल ऑडिशंस है, शो शुरू नहीं हुआ अभी। असल में आप इस तरह के प्रोग्राम जब देखते हैं जब ये टीवी स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारा काम हो चुका होता है, और आप समझते हैं कि ये सब कुछ अभी हो रहा है और वो भी लाइव। तो मेरे ख्याल में समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज की गाइडलाइंस काफ़ी सख्त हैं और इसमें 2 नंबरी की गुंजाइश बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। आप बस बेधड़क उठें, अपनी मेहनत से जाके ऑडिशन का हिस्सा बनें। आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने बस ऑडिशन दिए, सिलेक्शन हो गई और अब हमें पाकिस्तान आइडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बल्कि पिक्चर तो अभी शुरू ही नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सक्कर ऑडिशन की, तो सबसे पहले ऑडिशन वहीं हुए थे ना, तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ से 20 लोग सेलेक्ट हुए। अगर हम पाकिस्तान आइडल की बात करें तो उसमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी? 10, 12, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 16। तो बाकी शहरों में ऑडिशन क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान आइडल की टीम को क्या ज़रूरत है कि वो इतनी मेहनत करते, अपना सामान उठाते और 20 लोगों के साथ प्रोग्राम शुरू कर देते? लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी शहरों मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, इन शहरों में भी ऑडिशन हो रहे हैं, और सक्खर की बनिस्बत ये काफ़ी बड़े शहर हैं। तो सोचें कितना टैलेंट अभी आना बाकी है। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। सब लोग यही कहते नज़र आ रहे हैं कि ऑडिशन में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सब कुछ आपके हिसाब से होना भी नहीं था। डोंट थिंक सो मच, गो विद द फ्लो। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, जो आपका काम है वो करें पूरी मेहनत और लगन के साथ, और प्रोडक्शन टीम को अपना काम करने दें। मैं भी अगर चाहूँ तो बड़ी बड़ी बातें करके आपको गुमराह कर सकता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स, ख्याली शॉर्टकट्स, ये सब बताकर मैं अपने वीडियो के व्यूज़ तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए नुकसानदेह होगा। जैसे जैसे पाकिस्तान आइडल का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मैं खुद आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। चले मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। ये जो अभी मुख्तलिफ शहरों में ऑडिशन हो रहे हैं, ये प्री स्टेजेस हैं। 5 बड़े शहरों से, कहीं से 20, कहीं से 30, कहीं से 50 लोग जमा करके इन सबको अगले मरहले में, ये जो वॉक इन ऑडिशन हुए हैं, यहाँ के सेलेक्टेड लोगों को बुलाया जाएगा। किसी बड़े शहर में भी बुलाया जा सकता है। वहाँ इनका एक फाइनल ऑडिशन होगा और उसमें से पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के लिए टीम को सिलेक्ट किया जाएगा, और उस टीम के साथ पाकिस्तान आइडल सीजन 2 का सिलसिला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान आइडल सीजन 2 के बारे में ज़रूरी मालूमात जानने के लिए देखते रहिए अलग टीवी। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते रहें।